तो आज मैं उस सुनामी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने देश के सबसे बड़े फिल्म उद्योग यानी हमारे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही खानदान चलता था और वो था नेपोटिज्म का खानदान। हम सब लोग चुपचाप जैसे को तैसा देखते रहते थे, लेकिन फिर साउथ ने एक एक करके 3 बम फटे। पहले केजीएफ, फिर पुष्पा और अब वो फिल्म जिसने सिर्फ 2 दिन में अपने बजट से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। 150 करोड़ 125 करोड़ में बनी है ये मूवी और सीक्वल है, इसने इतिहास रच दिया है, यानी कि कांतारा का चैप्टर 1, राइट। और आपको पता है पहले वाली कांतारा सिर्फ 16 करोड़ रुपए में बनी थी। इतने में तो बॉलीवुड से कुछ स्टार किड की एक फिल्म का वॉर्डरोब का बजट होता है। और इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस का सिर्फ कलेक्शन ही नहीं किया है, उसी को नहीं बदला है। आज बॉलीवुड के आलीशान बंगलों में रहने वाले सारे स्टार किड के चेहरे पर एक तमाचा मार दिया है, जो सुबह उठकर अपने फालतू के कुत्तों के साथ सेल्फी लेते हैं और सोचते हैं कि ये भी एक टैलेंट है। और इन सबको जिसके नाम से सबसे ज्यादा घबराहट होती है वो है ऋषभ शेट्टी। क्यों? क्योंकि ऋषभ शेट्टी सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो भाई स्टार से कुछ ज्यादा है। ऑथेंटिसिटी है उनके पास, वो एक तूफान है। बॉलीवुड की एक जो प्रिविलेज नींव है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं और ये तूफान इतना तेज है कि भैया इसमें सब कुछ उजड़ जाएगा। स्टार किड ने अपने पापा को फोन करके पूछा, पापा क्या मैं कोई और बिजनेस करना शुरू कर दूं, क्योंकि ये तो हमें कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे। यकीन मानिए ऋषभ शेट्टी की कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये होता है एक असली हीरो, असली सरप्राइज, असली टैलेंट का एक तरीका, किस तरीके से अपने आप को प्रूव किया जाता है। ऋषभ शेट्टी की कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं है यार, लेकिन इसमें जादू नहीं, सिर्फ पसीना है और उनका स्ट्रगल है। हाँ, एक अच्छी स्क्रिप्ट भी है और आप और हम जिन स्टार किड्स को बचपन में मखमली गद्दों पर देखते हुए आए हैं, जिनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि भाई मालदीव जाएं या स्विट्जरलैंड जाएं, उन्हीं के मुकाबले ऋषभ शेट्टी ने अपना करियर कैसे शुरू किया ये शायद सब जानना चाहते हैं, तो सब मैं बताऊंगी आपको। क्या आपको पता है कि ऋषभ शेट्टी ने एक वक्त पर पानी के कैन तक बेचे हैं? जी हाँ, उसी समय कुछ स्टार किड्स अपने घर के इंपॉर्टेंट मिनरल वाटर पी रहे थे, ब्लैक वाटर पी रहे थे और सोच रहे थे कि यार एक्टिंग करना कितना मुश्किल है। उस टाइम पर ऋषभ शेट्टी ये सब करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि एक समय पर फिल्म स्कूल के इवेंट्स में पानी की कैन सप्लाई करते थे। उसी जगह जब उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन कोर्सेज के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने सोचा, अरे भाई पानी के कैन बेचने से तो डायरेक्शन करना बेहतर है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक सफर कहिए या तूफान कहिए। ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, उन करोड़ों आम लोगों की कहानी है जिन्होंने एक बड़ा बनने के लिए सिर्फ एक मौका की तलाश रहती है। वो मौका जो स्टार किड्स को जन्म के साथ गिफ्ट में रैप करके दिया जाता है। उन्होंने छोटे मोटे रोल्स की इंडस्ट्री। 2016 के टाइम पर उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जो कन्नड़ सिनेमा में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और इस दौरान बॉलीवुड में कुछ स्टार किड्स अपनी तीसरी, चौथी या 5वीं फ्लॉप दे रहे थे और सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, पापा की अगली फिल्म तो हमें मिल ही जाएगी, उसका जुगाड़ तो पापा कर ही देंगे। और फिर आया वो वक्त जिसने सारे के सारे जितने भी लोग उनके बारे में नेगेटिव कमेंट करते थे उन सब की नजरों में उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। रमणा राय नाम की उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, इतना लंबा नाम कि बोलते ही सांस फूल जाती है, लेकिन फिल्म धांसू थी। इस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड भी जीते यार, और कई ये अवार्ड जीतने के बाद पता चला कि यार ये असली टैलेंट है। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी मेहनत के, जो पीछे बैकबोन होती है उसके, ये सब करके दिखाया। बॉलीवुड में तो सबका गॉडफादर होता है, कुछ का तो गॉडफादर का भी गॉडफादर होता है, लेकिन इनका बॉलीवुड में कोई नहीं था। लेकिन असली धमाका तो 2022 में हुआ, जिसका नाम है कांतारा। इस धमाके ने बॉलीवुड के तमाम बंगलों की नींव को हिलाकर रख दिया और कह दिया कि भाई कहानी में दम हो तो बजट और ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। कांतारा का बजट, कलेक्शन, अवार्ड, सब कुछ इतना ज्यादा था कि सारे के सारे लोगों की नींद हराम हो गई।
कांतारा को डायरेक्ट किया, बल्कि उन्होंने शिव के रूप में लीड रोल भी निभाया। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। और हमारे यहाँ कुछ स्टार्स तो सिर्फ एक्टिंग करने में ही उन्हें पसीने आ जाते हैं और कहते हैं नो मामा, इतना काम हम नहीं कर पाएंगे। ये फिल्म सिर्फ कन्नड़ में रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतिहास रच देगी। शायद बॉलीवुड वालों ने सोचा होगा कि अरे ये तो कोई कन्नड़ फिल्म है, कौन देखेगा इसे। लेकिन जब ये फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई तो धूम मच रही थी। तब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स अपनी 200 करोड़ वाली फिल्म का कलेक्शन देखकर रो रहे थे कि भाई यार 200 करोड़ में हमने बनाई है और 200 करोड़ ही कलेक्शन हुआ है, तो प्रॉफिट कहां से आएगा। उधर कांतारा सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी थी और 400 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा देखकर बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स ने अपने कैलकुलेटर निकाल कर कहा होगा कि भाई कैलकुलेट कैसे करे इतना प्रॉफिट यार, हम गलत कर रहे हैं। उन्हें शायद समझ में आ गया था आप गलत एक्टर्स को लॉन्च कर रहे हैं, ये भी उन्हें समझ में आ गया था। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई तो ऋषभ शेट्टी ने कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड भी जीता। साथ ही फिल्म को भी कई सारे अवार्ड्स मिले। यार फिल्म है ही इतनी अच्छी तो क्यों ना मिलेगा। ऑथेंटिसिटी, बॉलीवुड स्टार किड्स, बॉलीवुड के स्टार किड के लिए ये सबसे ज्यादा चुभन वाली चीज थी कि भाई कोई बाहर से आया बंदा इतने सारे अवार्ड्स कैसे जीत रहा है। भाई साहब सबके पास सरनेम के अलावा कुछ और भी होता है और वो है टैलेंट। और ये टैलेंट ऋषभ शेट्टी में कूट कूट कर भरा हुआ है। ऋषभ शेट्टी का आना कोई अलग थलग घटना नहीं थी यार, ये एक पैटर्न है, एक लहर है जो यश की केजीएफ और अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने शुरू की थी। ये लहर इतनी तेज है कि बॉलीवुड के स्टार किड इसमें बहकर रह जाएंगे। ये फिल्में क्यों चली ये भी आपको समझाती हूँ। पहला, ये सारी की सारी फिल्में जड़ों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। पुष्पा की कहानी चंदन की तस्करी की लोकल कहानी थी, इसलिए लोगों से कनेक्ट कर गई। केजीएफ में कोलार गोल्ड फील्ड्स का इतिहास दिखाया गया था। कांतारा में भूत कोला और कर्नाटक के लोकगीतों की आत्मा बसी हुई थी। इन फिल्मों ने दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ा और बॉलीवुड, वहां तो जड़ें खोजने के लिए लंदन और न्यूयॉर्क जाना पड़ता है ना। दूसरा कारण असली हीरोइज्म। संजय दत्त ने एक बार कहा था कि साउथ इंडस्ट्री ने हीरोइज्म को कभी छोड़ा ही नहीं, वो हीरोइज्म जो है वो जीते हैं। 70s और 80 के टाइम पर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जो दिखता था वो आज साउथ की फिल्में कर रही हैं। लेकिन बॉलीवुड में क्या हुआ, हीरोइज्म की जगह ग्लैमर और बेफालतू का एक्शन भर दिया। हीरो विलन को मारने से पहले बाल सेट करता है। भाई थोड़ा तो दिखाओ यार, कुछ तो दिखाओ यार। विलन के आगे कुछ तो जोर होना चाहिए। विलन भाग जाएगा अगर आपने इसी तरीके से चीजें करते रहे, इसी तरीके से चीजें सोचते रहे। अगर मुकाबला टैलेंट वर्सेस टैलेंट का है, कहानी वर्सेस कहानी का है, और सबसे अच्छी बात अब मुकाबला इमरान हाशमी के किसिंग सीन वर्सेस असली एक्टिंग का भी है, तो भाई आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड स्टार किड इस तरीके से नए टैलेंट के तूफान में बह जाएंगे या फिर उन्हें अपनी जड़ों और अपनी कहानियों की ओर वापस लौटना पड़ेगा? या फिर एक और रास्ता है, ये वही करेंगे जो एक के बाद एक रीमेक करते हुए हैं, साउथ की फिल्मों का रीमेक कर देंगे और कहेंगे कि चलो यार एक फिल्म बना लेते हैं, थोड़ा हिट कमा लेते हैं। रीमेक का भी एक टाइम के बाद फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इन लोगों को एक्टिंग तो आती नहीं है यार, है ना। इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना है वो भी कमेंट करके बताना। मैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।